जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके राजस्थान सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम के लिए टॉपिक है, जिसमें हम लोग आज डेटा डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। नेटवर्किंग हैज़ द इवॉल्व फ्रॉम द सिंपल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू द गोल एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, और नेटवर्क जो होता है वो आप सबको मालूम है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और जो डेटा शेयरिंग का काम करते हैं। इट अनेबल टू कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग एंड विद डेटा एंड एक्सचेंजिंग अमंग्स द डिवाइस। इट्स इवॉल्व इज ड्राइवन बाय द एडवांसमेंट इन द टर्मिनोलॉजी और द टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड्स एंड द प्रोटोकॉल्स। इवोल्यूशन में हम देखें तो उसका एडवांटेजमेंट में हम देखेंगे टेक्नोलॉजी था, स्टैंडर्ड्स था और उसके प्रोटोकॉल्स थे। इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग के बारे में हम देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज और इम्पोर्टेंस है कि हम डेटा को नेटवर्क की मदद से शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को हम शेयर कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर है आपका, नेटवर्क में हम एक प्रिंटर से काम चला सकते हैं। फास्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन की हम बात करें तो नेटवर्क में कनेक्टेड जो कंप्यूटर होते हैं उसमें हम लोग जो है डेटा को फास्ट और जो है विश्वसनीय तरीके से कम्युनिकेशन चैनल पे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट, इसमें एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके हम जो है सभी नोड्स के लिए जो कनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं नेटवर्क में, उनके लिए सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव एंड भी इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी। नेटवर्क जो बनता है उसमें हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, उसमें हमारे कई खर्चे बच जाते हैं। एक ही प्रिंटर से सब लोग प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक प्रिंटर से कनेक्ट करके हम लोग सभी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। हर कंप्यूटर पे प्रिंटर जोड़कर जो है हम जो खर्चा बढ़ाते हैं उसे नेटवर्क में एक प्रिंटर लगाकर जो है उसे कम कर सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट एंड द क्लाउड एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड द मॉडर्न एप्लीकेशन। नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके हम लोग इंटरनेट का कंसेप्ट रखते हैं। जो इंटरनेट होता है उसे हम वैन बोलते हैं। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो इंटरनेट उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्लाउड जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपका डेटा जो होता है वो कहीं हम अपने डिवाइस से कहीं और अलग जगह जो है रख सकते हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जो मॉडर्न एप्लीकेशंस को जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्लॉकचेन है, मशीन लर्निंग है इत्यादि। इसके बाद हम लोग जो है बात करने जाएंगे, अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क टाइमलाइंस। हम जो है नेटवर्क टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग कंटेंट को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे की पॉइंट जो है हमारे माइलस्टोन में। तो 1969 में जो है आरपानेट आया था, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि अमेरिका का जो है डिफेंस सिस्टम था। और उसके बाद 1970 में अर्ली कंसेप्ट आए, जिसमें स्टैंड अलोन सिस्टम टू द कनेक्टिविटी, एक कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने का कंसेप्ट था। 1970 में ही जो है मेन फ्रेम और जो है मिनी कंप्यूटर नेटवर्क्स आए। टाइम शेयरिंग टर्मिनल कनेक्टेड टू द मेन फ्रेम, इसमें टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट था, जिसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से टाइम शेयरिंग के माध्यम से जुड़ते थे। फिर 1980 के एरा में आए तो हमने लैन का एरा आया, जिसमें एक कंप्यूटर या एक से ज़्यादा कंप्यूटर या यूँ कहीं दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े, जो कि जुड़ने का माध्यम ईथरनेट था, जिसमें टोकन और रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग डेटा को शेयर करते थे। 1990 के अंदर हम बात करते हैं तो इंटरनेट वर्किंग और वैन की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल आ गए थे, जिसको हम टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का अडॉप्शन बताया, जहाँ पे इनके बीच में राउटर्स को हमने इस्तेमाल किया, जहाँ पे ग्लोबल कनेक्टिविटी को बनाने के लिए हमने 1990 के इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। यहाँ पे वैन का कंसेप्ट हमने लागू किया। इन 2000 के दशक में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का ग्रोथ हुआ। हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात हुई। ई कॉमर्स का ज़माना आया। उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं कि वाईमैक्स आया। 2010 से 2020 में जो है क्लाउड, मतलब डेटा के लिए बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंसी नहीं रही, इसके लिए हमने क्लाउड सर्विसेज देखे। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 5G का एरा इसी दौरान जो है हमको देखने को मिलता है।
तो की माइलस्टोन में हम देखें तो 1969 आर्पानेट और 1973 में ईथरनेट और 1983 में जो है आपका टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो आया और 1990 में वर्ल्ड वाइड वेव जो है टिम बर्नर्स-ली ने हमें दिया, जिसके बाद इंटरनेट के कंसेप्ट को जो है लोकली जो है सामान्य लोगों को दिया जाने लगा। 1997 में वाईफ़ाई का जो स्टैंडर्ड आया 802.11 और 2000 में ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट का जो है प्रचलन बढ़ा। 2010 के बाद में क्लाउड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, एसडीएन, एनएफवी इन सब का समय आया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जनरेशन की हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन जो है वो आपका जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स की हम बात करेंगे। तो 1970 से लेकर से अब तक की हम बात करें अप टू 1970s, मतलब जब से नेटवर्किंग का कंसेप्ट आया 1969 से 70 की बात करें तो नो रियल नेटवर्किंग स्टैंड अलोन सिस्टम एंड एग्जांपल द पंच कार्ड एंड बैच प्रोसेसिंग जो है इसमें इस्तेमाल किए गए। सेकंड जनरेशन के जो नेटवर्क थे 1970 के बाद और 1980 द मेन फ्रेम नेटवर्क एंड टाइम शेयरिंग इसका मुख्य जो है चीज़ थी। IBM S360 एंड CTSS की हम बात करें इसके एग्जांपल हैं। और थर्ड जनरेशन की हम बात करें 1980 में से लेकर 1990 तक का समय था जब थर्ड जनरेशन नेटवर्क बने और इसमें लैन, ईथरनेट, टोकन रिंग का कंसेप्ट आया, IEEE का कंसेप्ट आया, स्टैंडर्ड थे इसमें 802.3 और 802.5 एंड फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर थे 1990 से 2000 के बीच में इंटरनेट वर्किंग यूजिंग TCP/IP एंड WAN वाइड एरिया नेटवर्क। Examples the internet and ISDN and framed relay and in the fifth generation 2000 to 2020 2000 के बाद के दशक में हम देखें तो ब्रॉडबैंड है, वायरलेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 5G है, ये सभी जो दिखे हमें यहाँ एग्जांपल में हम बात करते हैं वाईफाई है ना, वायरलेस फिडिलिटी जिसको बोलते हैं, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्लाउड और 5G जो थी आपके इस जनरेशन के अंदर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क बाय द कवरेज एरिया। जो आपका कवरेज एरिया के आधार पे हम लोग देखें तो नेटवर्क जो होते हैं वो आपके मोस्टली जो है पेन होता है जो 1 से 10 मीटर एरिया में काम करता है। इसका पूरा नाम जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। इसके जो डिवाइसेज़ में हम शामिल करें तो ये ब्लूटूथ है, पर्सनल डिवाइसेज़ में आपके इंफ्रारेड है, ये सारे सब जो है आपके पेन के एग्जांपल्स में आते हैं। लेन की हम बात करते हैं तो ये एक बिल्डिंग और रूम और एक छोटे कैंपस में या एक घर में कहें उससे बनने वाले लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग लेन कहते हैं, जो एक ऑफिस में यूज़ होता है, लैब में या स्कूल्स, कॉलेज जो है इनमें इनका इस्तेमाल होता है। मेन की हम बात करते हैं तो ये मेन जो होता है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। ये एक सिटी को कवर करता है, लगभग 30 से 40 किलोमीटर के एरिया को कवर करने की क्षमता इसमें होती है। ये मेट्रो नेटवर्क्स कहलाते हैं। इसके अंदर आपके केबल टीवी नेटवर्क वगैरह और जो है वैन जो होता है वो कंट्री और वर्ल्ड वाइड होता है। वो इसमें जो है आपका इंटरनेट का कंसेप्ट आता है और ग्लोबल एरिया नेटवर्क है ये सैटेलाइट से होता है। ये मतलब पृथ्वी के हर एक हिस्से को जोड़ने के लिए काम आता है। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल एरिया नेटवर्क। अब जो 6 पॉइंट की हम लोग बात करेंगे वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करें। वायर्ड नेटवर्क्स इसमें जो है आपके कोएक्सियल केबल यूज़ होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है और फाइबर ऑप्टिक जो है केबल यूज़ होती है। ये वायर्ड नेटवर्क होता है, इन्हें गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। वायरलेस नेटवर्क की हम बात करते हैं तो ये इंफ्रारेड और वाईफाई और वाईमैक्स और फिर आज 5G का ज़माना आप देख रहे हैं। स्विचिंग टेक्निक्स की हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 2 तरह की स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में से जो हम पैकेट भेजते हैं और जो है सर्किट स्विचिंग में सर्किट बनता है जो एक डेडिकेटेड सर्किट होता है, एक डेडिकेटेड लाइन होती है जिसमें मैसेज को जो है जब तक वो कन्वे पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो स्टेबल्स रहता है। पैकेट स्विचिंग की हम बात करें तो इसमें जो है मैसेज जो है वो आपके पैकेट्स में के फॉर्म में जाता है और वो डिफरेंट रूट को यूज कर सकते हैं जिसके अंदर आपके डेडिकेटेड पाथ का होना ज़रूरी नहीं होता है। इसमें ATM है, IP स्विचिंग है, ये सब शामिल होते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं तो पीयर टू पीयर होता है, जैसे एक से एक कंप्यूटर जुड़ा होता है उसको पीयर टू पीयर बोलते हैं हम। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। क्लाइंट सर्वर
और उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लाउड बेस्ड जो है नेटवर्क आर्किटेक्चर आज के समय की आवश्यकताएं हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो मैनुअली जो है आपकी एसएनएमपी, क्लाउड मैनेजमेंट और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग जो है आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों ये एआई जनरेटेड स्लाइड्स हैं जिनमें हम लोग बड़े कम समय में जो है अपना रिवीजन और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं ये आपके सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए हैं और इसको आप बहुत कम समय में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे। अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। कैसे कैसे कौन कौन से डिवाइस आए। तो सबसे पहले जब ज़रूरत पड़ी तो जो नेटवर्किंग डिवाइसेस में हैं वो पहले आपके हब आए, है ना। हब, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच और राउटर। फिर गेटवे, मॉडर्न मॉडेम और जो है एक्सेस पॉइंट की हम बात करते हैं, फायरवॉल है और लोड बैलेंसर है। ये कुछ आपके जो है नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, किस तरीके से ये आए। रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे, मॉडेम, एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल और लोड बैलेंसर। ये सारे के सारे जो हैं आपके क्या हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं जिनको हम आगे की वीडियो में और डिटेल पढ़ेंगे। Today's trend, the SDN, subscriber digital network, the control the virtual routers and AI powered security devices। इमेज में आप देख पा रहे हैं एक हब है, स्विच दिखा रखा है और राउटर है, एक्सेस पॉइंट है आपका और फायरवॉल है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं जो नेटवर्किंग के अंदर यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स का इवोल्यूशन है। तो सबसे पहले 1970 के दशक में आपके नेट बायोस और एसएनए आया जो अर्ली प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स थे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 1980 में टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन है जो 1983 में और ओएसआई मॉडल में काम में लिए गए। ओएसआई मॉडल जो था 1984 में आया। ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। उसके बाद 1990 में एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एसएनएमपी जो है ये प्रोटोकॉल हमारे 1990 में आए। और इन प्रोटोकॉल के आने के बाद आपका जो है इंटरनेट एप्लीकेशन जो है वो ग्रो हुआ। उसके बाद हम 1990 के बाद 2000 में बात करते हैं तो आईपी वर्जन 6 की बात हुई, है ना। ये भी एक नया प्रोटोकॉल था जो है अधिकतम आईपी एड्रेसेस देने के लिए लाया गया। बीजीपी, एमपीएलएस ये स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो है इनका यूज़ किया जाने लगा। 2010 से के बाद जो है हमने एसडीएन, एनएफवी, क्यूयूआईसी एंड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोटोकॉल जो है आए। मॉडर्न एंड इंटेलिजेंट नेटवर्किंग की इनके आने के बाद बात की गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है मॉडर्न ट्रेंड्स इन नेटवर्किंग। जो अभी हाल फिलहाल में जो मॉडर्न जो चीज़ें हैं उनकी हम बात करें तो क्लाउड नेटवर्किंग होती है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग होती है जिसको हम एसडीएन बोलते हैं, और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन होता है एनएफवी, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी जिसको हम बोलते हैं। ये कंसेप्ट आया आपके नया ट्रेंड में है अभी। और 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स हैं, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, मशीन लर्निंग इन द नेटवर्क मैनेजमेंट और एज कंप्यूटिंग। तो एआई और एमएल जो है अभी बहुत अच्छे से ट्रेंड में है, इसका काफ़ी अच्छे तरीके से इसका जो है उपयोग हो रहा है विद द पाइथन लैंग्वेज। तो ये थे आपके मॉडर्न ट्रेंड्स इन नेटवर्किंग। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यू की हम बात करते हैं, जो 2022 के क्वेश्चंस जो हैं आए थे और कहाँ उनकी क्या रोल रहा था। तो यहाँ पर हो सकता है वो उसका वहाँ फॉर्म कुछ अलग रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपके बहुत शॉर्ट में जो है यहाँ आपकी तैयारी को अलमी जामा पहनाने के लिए ये पर्याप्त रहेगा। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो 1970 में स्टैंड अलोन सिस्टम, नो कनेक्टिविटी, एक कंप्यूटर होता था वो अपना ही उसी से काम होता था। 1970 में के बाद में हम बात करते हैं तो मेन फ्रेम नेटवर्क्स आए, टाइम शेयरिंग टर्मिनल्स आए। 1980 में हम बात करते हैं तो लैन इज़ इंट्रोड्यूस। 1980 में लैन के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बताया गया। इथरनेट, टोकन रिंग, है ना, टोपोलॉजी की बात वहाँ की गई। 1990 में टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल और इंटर नेटवर्किंग की बात की गई। जो वेन है वो है वाइड एरिया नेटवर्क, वो ग्रोथ होने लगा क्योंकि इंटरनेट पब्लिकली लोगों को यूज करने के लिए परमिट किया गया। इन 2000s द ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कंसेप्ट आया। वाईफाई, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात हुई। ई कॉमर्स ने जो है अपनी पकड़ बनाई।
2010 से 2020 की हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, 5G, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नेटवर्क्स, ये है। तो कंक्लूजन की हम बात करते हैं तो नेटवर्किंग इवॉल्व फ्रॉम द आइसोलेटेड सिस्टम टू ग्लोबल इंटेलिजेंट एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। इसमें हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन नहीं है यहाँ, सीधा जो है ये लैक मार गया है, और इसलिए हम यहाँ तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। व्हाट इज़ द OSI मॉडल एंड राइट ब्रीफ द फंक्शन ऑफ एनी 3 लेयर्स। तो OSI पे भी हमारे नेटवर्किंग में क्वेश्चन आता है। तो OSI मॉडल क्या होता है? OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड इस मॉडल का नाम होता है। ये एक नेटवर्किंग में 7 लेयर रेफरेंस मॉडल है फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। लेयर टॉप टू बॉटम की हम बात करते हैं। जो लेयर होती हैं, जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उससे हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। ये जो है आपके 7 नंबर की लेयर होती है, और प्रेजेंटेशन लेयर है जो 6 नंबर की है। सेशन लेयर है वो आपके 5 नंबर की लेयर है, और चौथे नंबर पे जो होती है वो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर है। उसके बाद जो है थर्ड है आपके नेटवर्क लेयर, और सेकंड नंबर पे आपके आती है वो डेटा लिंक लेयर आती है। और सबसे जो फर्स्ट नंबर पे है, जो सबसे लोवेस्ट लेवल के ऊपर है, वो है आपके फिजिकल लेयर। फंक्शन एनी थ्रीज, एंड इनमें से हम किन्हीं 3 के बारे में क्या, हमें सभी के बारे में बताना है। आगे के वीडियोज़ में आपको इन सारे के सारे 7 लेयर के बारे में डिटेल होगा, जिसमें हम OSI मॉडल या नेटवर्किंग मॉडल में वहाँ डिटेल में और करेंगे। यहाँ जितना है उनको हम देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा हम याद कर ही लेंगे। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड द नेटवर्क सर्विसेज टू यूजर एप्लीकेशंस। यहाँ पर जो है यूजर एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, और उसे यूजर को सर्विसेज जो एप्लीकेशन के माध्यम से देता है। यहाँ पे यूज होने वाले प्रोटोकॉल हैं वो हैं HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और FTP होता है आपके फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर की हम बात करते हैं तो एंश्योर्ड एंड टू एंड डिलीवरी एंड द सेगमेंटेशंस फ्लो द कंट्रोल TCP एंड UDP। यहाँ पर जो है आपके 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं। जो एंड टू एंड डिलीवरी का काम जो है कंसेप्ट है, यहाँ पे मशीन टू मशीन डिलीवर्ड जो है करने का कंसेप्ट है। यहाँ पे जो आपके प्रोटोकॉल हैं वो आपके सेगमेंटेशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे जो TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये दोनों वर्क करते हैं। नेटवर्क लेयर की हम बात करते हैं, ये लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग का काम करता है, जो IP को डिटेक्ट करता है। और इसमें से किसी भी इनमें से जो हमने एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हमें प्रेजेंटेशन, सेशन और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन 4 देखते हैं। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे सर्किट स्विचिंग जो होती है उसमें डेडिकेटेड पाथ होता है स्टेबलिश के लिए, और पैकेट स्विचिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें पैकेट किसी भी रूट से जा सकता है। सेकंड पॉइंट है आपका बैंडविड्थ रिजर्व। यहाँ पे बैंडविड्थ रिजर्व रहती है, और वहाँ पे बैंडविड्थ का कोई भी डिमांड नहीं होता। वहाँ बैंडविड्थ यूज़ ज़रूर होती है, लेकिन वहाँ रिजर्व नहीं रहती। बैंडविड्थ अगर कम मिल रही है तो दूसरे रूट से जो बैंडविड्थ मिलती है वहीं से डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्किट स्विचिंग जो होती है कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, जिसमें एक डेडिकेटेड पाथ होता है, एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। जब तक डेटा पूरा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक कनेक्शन स्टेब्लिश रहता है। और कनेक्शन लेस जो आपका पैकेट स्विचिंग होती है उसमें कोई कनेक्शन फिक्स नहीं होता। डेटा डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जो है ट्रेवल करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। लेस एफिशिएंट होता है कि इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना, पैकेट स्विचिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। एग्जांपल हम बात करते हैं PSTN, और इसमें एग्जांपल की बात करते हैं इंटरनेट। तो कंक्लूजन की हम बात करते हैं तो पैकेट स्विचिंग इज़ मोर एफिशिएंट एंड वाइडली यूज इन मॉडर्न नेटवर्क। आज के समय में इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ अब देख रहे हैं 2022 में, इसे बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। तो हब एंड स्विच की हम बात करते हैं तो हब वर्क एज एट फिजिकल लेयर। हब जो होता है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फिजिकल लेयर पे कौन से डिवाइसेज होते हैं, तो हब होता है। स्विच को पूछ ले तो स्विच जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पे, OSI की डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल पोर्ट, हब जो होता है वो जितने भी डिवाइसेज होते हैं कनेक्टेड वो ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच जो करता है फॉरवर्डेड डेटा टू स्पेसिफिक पोर्ट। और हब जो होता है वो हाफ डुप्लेक्स होता है। स्विच जो होता है वो आपका फुल डुप्लेक्स होता है। कोलिजन अकर्स होता है, कोलिजन हो सकता है, लेकिन ये स्विच जो होता है वो कोलिजन को रिड्यूस करता है या न के बराबर होता है। लेस सिक्योर, हब जो है लेस सिक्योर है, डेटा यहाँ से वहाँ जिसके पास नहीं भेजना है उस तक भी पहुँच सकता है। ये मोर सिक्योर है। पीयर टू पीयर कनेक्शन का कंसेप्ट हम यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर पर्टिकुलर डेटा एक पर्टिकुलर
नोड पर पहुंचता है। एग्जांपल की हम बात करते हैं तो 10 बेस और टी हब जो होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, और स्विच में हम बात करते हैं तो इथरनेट स्विच जो होता है वो यूज़ होता है। What is TCP model? TCP IP model and write the function of any 3 layers। ये क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया है जो हमने अभी पहले देखा था। एप्लीकेशन लेयर जहाँ पर आपके HTTP, FTP और SMTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज होते हैं। और यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर की हम बात करते हैं तो प्रोवाइड द रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र सेगमेंट एंड फ्लो कंट्रोल, जो TCP और UDP के माध्यम से हम कंट्रोल करते हैं। इंटरनेट लेयर की हम बात करते हैं जो लॉजिकल और एड्रेसिंग एंड राउटिंग की बात करता है। ये आईपी को डिटेक्ट करता है, एनी अदर 3 फंक्शंस एक्सेप्टेड। ये सेम आगे ऊपर वाला क्वेश्चन और ये जो है दोनों सेम थे। यहाँ पे ऊपर वाले में बात की थी वो हमने OSI मॉडल की बात की है, और यहाँ पे हमने नीचे वाले में TCP IP मॉडल की बात की है। इन दोनों मॉडल को हम आगे डिटेल में मॉडल वाले टॉपिक में डिटेल करेंगे। यहाँ कुछ रैंडमली क्वेश्चन उठाए हैं तो उनकी हम बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्रोटोकॉल नेटवर्किंग, गिव द एग्जांपल्स। तो कुछ प्रोटोकॉल जो नेटवर्किंग में काम आते हैं उन्हें उनका रोल हमें बताना है। प्रोटोकॉल आर द रूल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर द कम्युनिकेशन। तो प्रोटोकॉल होते हैं वो कुछ नियम और जो नियामक होते हैं कम्युनिकेशन के, वो होते हैं। रूल एंड रेगुलेशंस को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। दे डिफाइन द सिंटैक्स एंड बी सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग, ensure the error-free data exchange, and example of some protocol are here the HTTP hypertext transfer protocol, Wave and the FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP जो होता है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जो ईमेल में काम आता है, और TCP जो होता है वो रिलायबल ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP जो होता है वो राउटिंग के काम आता है, जो राउटिंग को देखता है। इसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं फाइनल 8 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ नीड ऑफ द IP6 ओवर द IP वर्जन 4। ये बोलना चाह रहा है कि जब IP वर्जन 4 हमारे पास था तो IP वर्जन 6 की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि IP वर्जन 4 एक लिमिटेड IP जनरेट कर सकता है। तो कितनी कर सकता है? ओनली 32 बिट एड्रेसिंग जो है लगभग 4.3 बिलियन जो है आपके एड्रेसिंग कर सकता है। और जो IP वर्जन 6 जो होता है वो 128 बिट एड्रेसिंग पैटर्न होता है, जो ह्यूग एड्रेसेज जो है स्पेस रखता है, बहुत सारे IPs वो दे सकता है। लगभग यूँ कहें कि पृथ्वी के हर एक इंच को वो IP जनरेट, स्क्वायर इंच को एक IP जनरेट करके दे सकता है। सपोर्ट द बेटर सिक्योरिटी IP जो है आपका क्या करता है, ये बेटर सिक्योरिटी के लिए एफिशिएंट हेडर एंड बेटर राउटिंग। जब पर्टिकुलर IP एड्रेसिंग होगी तो निश्चित रूप से सिक्योरिटी भी बेटर होगी। सपोर्ट मोर डिवाइसेज जैसे IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इन सभी को ये जो है क्या करता है आपके सपोर्ट करता है। एग्ज़ाम टिप में आप देखें तो अभी जो हमने देखा जो स्लाइड से है वो लर्निंग द इवोल्यूशनरी टाइमलाइन विद द की डेटाज, इसमें हमने ये सीखा है और आपको ये सीखना है। अंडरस्टैंड OSI एंड TCP IP मॉडल क्लियरली। यहाँ पे इतना क्लियर तो नहीं हुआ है, आगे के स्लाइड्स में डिटेल आएगा इनका OSI का और इनकी TCP IP की इनकी जो लेयर्स है उनको भी हम और डिटेल वहाँ देखेंगे। प्रैक्टिस टू डिवाइस एंड प्रोटोकॉल डिफरेंसेस। हमें जो प्रैक्टिस जो है और प्रोटोकॉल डिवाइस पे जो प्रोटोकॉल होता है उनका डिफरेंस समझ में आता है। फोकस ऑन द डायग्राम एंड लेयर आर्किटेक्चर। हमें जितने भी डायग्राम यहाँ इस प्रेजेंटेशन में दिए गए हैं उन्हें ध्यान में रखना है और उनके लेयर आर्किटेक्चर को भी समझना है। आगे हम जो है इन दोनों मॉडल के लेयर आर्किटेक्चर पर पूरी बात करेंगे। और एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हमें रेगुलरली जो है देखना चाहिए। Evolution of the networking shows the journey from the isolated system to the intelligent and global and high speed and secure networking. The understanding this evolution helps in the designing and managing and securing the modern computer networks. ये कुछ की टेक वे है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपके ये जो कंटेंट था जो आपने देखा, ये लगभग आधे घंटे का वीडियो बना, आपने देखा ये सारा कुछ। मैं एक एक पॉइंट आपको कर दूं, इससे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और लगभग जो है अपनी तैयारी को फाइनल टच दे सकते हैं। ये सारा टॉपिक जो है आप अगर किसी और चीज़ से तैयार करते हैं तो शायद आधे घंटे में आपका तैयार नहीं होता है, लेकिन यहाँ से आप इसको बहुत कम समय में इसे पूरा कर सकते हैं। ये स्लाइड मैं आपको शेयर कर दूँ और वीडियो को पॉज करके भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।